नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग नेट जेआरएफ का एक निबंध है मजदूरी और प्रेम, जो अध्यापक पूर्ण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह थे उनके द्वारा लिखा गया है, वो जोड़ा गया है। अपन ने नेट जेआरएफ के सभी निबंधों का अध्ययन कर लिया। आप लोग प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हो। कल इन सभी के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी करवाए जाएंगे। तो देखिए, अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं उनका जन्म 1881 ईस्वी में एबटाबाद जिले में हुआ था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है और इनका निधन 1935 में हुआ था। अध्यापक पूर्ण सिंह वो द्विवेदी युगीन निबंधकारों में विशेष स्थान रखते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार थे, तो द्विवेदी युग के। और ये मुख्यतः भावात्मक निबंध लिखते थे, यानी मतलब आत्मा से जुड़े हुए रिश्ते हैं ना, उनसे संबंधित ये निबंध लिखते थे। ये मजदूरी और जो प्रेम है ये भी एक भावात्मक निबंध है। तो भावात्मक निबंधों के रचनाकार के रूप में पूर्ण सिंह जी हिंदी में अद्वितीय माने जाते हैं, यानी अद्वितीय हैं। ये इनके बराबर कोई भावात्मक निबंध नहीं लिख सका। बहुत ही शानदार निबंध लिखे हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में भी लिखा है। हिंदी में इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखे हैं और 6 निबंधों के कारण ही अपना नाम है वो अमर कर गए। तो देखिए 6 निबंध कौन कौन से: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वाल्टमैन, हिटमैन और कन्यादान व पवित्रता। ये इनके प्रसिद्ध 6 ही निबंध हैं। मात्र 6 निबंधों में लेकर के ही पूर्ण सिंह हैं वो हिंदी निबंधकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान है वो बना चुके थे। आई बात समझ में? मात्र 6 ही निबंध हैं। अब देखिए, मजदूरी और प्रेम जो निबंध है वो पूर्ण सिंह का एक भावात्मक निबंध है। पूछा जा सकता है मजदूरी और प्रेम कैसा निबंध है, तो भावात्मक। इस निबंध में निरंतर कर्म करते रहने का संदेश दिया, यानी इंसान को कर्म करना चाहिए। यह है प्रेम परक निबंध भी है। इसमें किसान तथा श्रमिक को ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि माना है। तो पूछा जा सकता है कि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसमें ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि किसे माना है, तो किसान और श्रमिक को सच्चा प्रतिनिधि माना है तथा श्रम की महत्ता को प्रतिपादित किया है। यह निबंध निम्न उपशीर्षकों में विभाजित है, यानी छोटे छोटे शीर्षक बनाए गए हैं। एक तो हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। इस प्रकार से छोटे छोटे शीर्षक दिए हैं इसमें। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही शानदार निबंध है। देखिए, अब अपन निबंध की समीक्षा पढ़ते हैं। इस निबंध में सर्वप्रथम लेखक ने हल चलाने वाले किसान जो है उसके जीवन को प्रस्तुत करते हुए उसके स्वभाव से साधु, त्यागी और तपस्वी बताया है। तो पूछा जा सकता है कि मजदूरी और प्रेम जो निबंध है इस निबंध में हल चलाने वाले को क्या बताया गया, यानी किसान को क्या बताया। तो किसान को स्वभाव से साधु, तपस्वी और त्यागी बतलाया है। खेत उसकी यज्ञशाला यानी हवनशाला या यज्ञशाला किसे कहा गया है, खेत को बतलाया है। और वह अपने जीवन को तपाते हुए, यानी किसान होता है कड़ी धूप में मेहनत करता है खेत में, तो उसका जीवन जो तपता है और अपनी मेहनत के कणों को ही वह फसल के रूप में उगाता है, यानी उसके जो पसीने की बूंदें हैं, श्रम कण हैं, वो ही फसल के रूप में उगते हैं। खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का मुख्य केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फूल व फल में बिखरा हुआ है। खेती की हरियाली उसकी खुशी है, यानी खेती में हरियाली होगी तब वो बहुत ही खुश रहेगा। आगे लेखक ने गडरिये के बारे में लिखा है। गडरिये के पवित्र जीवन को निरूपण करते हुए लिखा है कि किस तरह वह खुले आकाश में बैठा ऊन काटता है, यानी गडरिया होता है खुले आकाश में बैठा रहता है, ऊन काटता रहता है और उसकी भेड़ें होती हैं वो चरती रहती हैं। उसकी आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई है, यानी गडरिये की आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई रहती है और प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करता हुआ सदैव स्वस्थ रहता है। बिल्कुल वह खुली प्रकृति में जीवन यापन करता है और उसके बच्चे भी अत्यंत शुद्ध हृदय वाले होते हैं। लेखक ने मजदूर की मजदूरी के बारे में बताया है कि जो मजदूर कठिन परिश्रम करके सारे दिन काम करता है, यानी मजदूर होता है वो पूरे दिन काम करता रहता है, परिश्रम करता रहता है और उसे हम उसके परिश्रम के अनुकूल मजदूरी नहीं देते हैं। यदि कोई अनाथ एवं विधवा सारी रात बैठ करके किसी कमीज को सीलती रहती है, यानी एक कोई अनाथ हो या फिर कोई विधवा हो पूरी रात बैठ करके एक कमीज को सीलती रहती है और
सीते सीते वो थक जाती है, यानी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। किंतु पैसों के लोभ में वो सोती नहीं है, अपितु उसे शील करके, सीकर मतलब शील करके ही उसे चैन की सांसें लेती है। तो उसके इस अटूट परिश्रम की मजदूरी भला पैसों से कैसे चुकाई जा सकती है? यानी पूरी रात वो बैठ कर के सीलती है, तो अपन चंद पैसे दे करके उसकी मजदूरी को कैसे चुका सकते हैं? वास्तव में ऐसा परिश्रम प्रार्थना या फिर संध्या के नमाज से कम नहीं है। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि ऐसी कौन सी मजदूरी को प्रार्थना या संध्या की नमाज से कम नहीं बताया है? तो एक बुढ़िया के द्वारा सिलाई करना। लेखक प्रेम मजदूरी का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य के हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उनमें निश्चय ही उसकी प्रेममय पवित्र आत्मा निवास करती है। यानी हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, उसमें इंसान के प्रेममय और उसकी पवित्र आत्मा है वो निवास करती है। हाथ से जो परिश्रम किया जाता है, उसमें एक अद्भुत रस होता है, जीवन रहता है, उसके हृदय का प्रेम रहता है, मन की पवित्रता रहता है, आभा और क्रांति भी उसमें समाहित रहती है। यहाँ पर अपनी प्रियतमा यानी अपनी पत्नी के बारे में बताया कि वो अपने हाथ से जब मुझे खाना बना करके खिलाती है, तो उसमें उसकी पवित्र आत्मा, उसका रस, उसका हृदय का प्रेम उसमें मिला हुआ रहता है। मजदूरी और कला, इसका निरूपण करते हुए लेखक ने मशीनों के प्रयोग की भर्त्सना की है और उन्हें मजदूर की मजदूरी छीनने वाली बताया है। मशीन होती है उनको बताया है। लेखक तो मशीनों के स्थान पर मजदूर के हाथों से होने वाले काम को महत्व देता है। यानी मशीनों के बजाय अगर मजदूरों के हाथों से होने वाला जो काम होगा वही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मशीनें मनुष्य को निकम्मा और अकर्मण्य बना देती है। हाथ से जो काम बनता है, मनुष्य सदैव परिश्रम करता है और उद्योग और पवित्र आचरण इसमें मिला हुआ रहता है, अगर हाथ से कोई इंसान कोई कार्य करेगा तो। मजदूरी और फकीरी, तो मजदूरी और फकीरी का वर्णन करते हुए लेखक लिखते हैं कि इन्हें मानव के विकास के लिए परम आवश्यक बतलाया। यानी मजदूरी के लिए फकीरी होना परम आवश्यक है। बिना परिश्रम के फकीरी व्यर्थ होती है और बुद्धि शिथिल पड़ जाती है। अगर अपन परिश्रम नहीं करेंगे तो अपनी जो फकीरी है वो व्यर्थ रहेगी और बुद्धि वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अतः किसी को भी भीख मांगना उचित नहीं, यानी कोई भी इंसान है उसको भीख नहीं मांगनी चाहिए, अपितु परिश्रम करके ही खाना चाहिए। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं, लेखक ने कहा है कि परिश्रम एवं हाथ से काम करने की प्रवृत्ति को एक ऐसी पवित्र दूध की धारा बतलाया है जो मानव के हृदय को पवित्र बनाती हुई एक सच्चे ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। अंत में जो लेखक हैं उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के एक नए आदर्श का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पाश्चात्य देशों में नवीन बदलाव के फलस्वरूप पश्चिम में अब लोग मशीनों की अपेक्षा मजदूरी को अधिक महत्व देता है। यानी मशीनों की अपेक्षा मजदूरी को अधिक महत्व देने लगे। मशीनों के कारण जो है पूंजीपति वर्ग पनप रहा है और मजदूर वर्ग है वो बिल्कुल दरिद्र होता है, क्योंकि मशीनों से तो पूंजीपति होंगे वही लाभ कमाएंगे और मजदूर वर्ग है वो कमज़ोर हो जाएगा। अंत में लेखक ने यह सलाह देता है कि जड़ मशीनों की पूजा छोड़ करके सचेत मजदूरों को गले लगाना चाहिए। जड़ यानी बिल्कुल ये तो जड़ हैं, मर्दप्राय है मशीन तो, बल्कि सचेत जो जिंदा मजदूर हैं उनको गले लगाना चाहिए, उन्हें महत्व भी देना चाहिए अपन को, क्योंकि इसी से जो मानव का कल्याण होगा और समाज है वो समृद्ध व खुशहाल होगा। ये सारा संसार एक ही परिवार है, संपूर्ण संसार। प्रिसन जो है वो निष्काम कर्म है, उसमें स्वार्थ का अभाव है। टोस्टोयल है, उमर खयाम है, खलीफा उमर है, कबीर, रैदास, गुरु नानक, भगवान श्री कृष्ण आदि के जीवन का श्रमपूर्ण चिंतन इसके उदाहरण दिए गए हैं। अब देखिए इस निबंध से संबंधित उद्धरण है, ये सीधे की सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से क्या होते हैं? साधु होते हैं। हल चलाने वाला अपने शरीर का हवन किया करते हैं खेत की हवनशाला में। तो हवनशाला किसे बतलाया गया है? यहाँ पर खेत को बतलाया गया है। सच्चे साधु किसको बताया गया है? किसान और भेड़ चराने वाले को। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण है और वन की सुगंध से सुगंधित है। उनके मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफ़ेद हैं। जैसे बर्फ और पर्वत के सफ़ेद होते हैं उसी प्रकार उनकी भेड़ें गढ़ रही है कि वो भी सफ़ेद हैं। अपने सफ़ेद भेड़ों में ये परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है, क्योंकि वो खुले आसमान में बैठा रहता है और गडरिया खून काटता रहता है। जो खुदा को देखना हो तो देखता हूँ मैं तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम की सेवा से चुकता है, अन्न धन देने से नहीं है। वे दोनों तो ईश्वर के हैं, यानी अन्न और धन तो ईश्वर की देन है, बल्कि परस्पर प्रेम से ही मजदूरी का जो ऋण है वो चुकता है।
इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से बुनी हुई है। जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ करती नहीं है। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है जो तत्काल सुनता है। यानी किसी के प्रति श्रद्धा से भाव रखेंगे, किसी के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे तो ईश्वर तत्काल सुन लेता है। मेरा विश्वास यह है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हों उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप में मिल जाती है, और उसमें मुर्दे की जिंदा करने की भी उसमें क्या होती है, शक्ति होती है। ऐसा लेखक का मानना है कि मुझे ऐसा विश्वास है कि कोई जो चीज़ है जो मनुष्य के हाथ से बनी हुई है वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकती है प्रेम से और पवित्रता से। मनुष्य पूजा ही ईश्वरीय पूजा है। किस पूजा को ईश्वरीय पूजा बतलाया है? मनुष्य पूजा को। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजे और पोथी में न करके अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है और यही धर्म है, यानी यही कला और यही धर्म है अगर मनुष्य को अपन अपना समझेंगे प्रेम भाव से। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विश्वास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी के फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, यानी अपनी बुद्धि होती है वो शिथिल पड़ जाती है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है और बासी चीजें अच्छी ना नहीं हुआ करती है। तो बुद्धि को क्या बताया यहाँ पर? बासी बतलाया है। जब तक जीवन में अरण्य में पादरी मौलवी पंडित और साधु सन्यासी हल कुदाल और खुरपा लेकर के मजदूरी नहीं करेंगे तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं है। तो लेखक ने यहाँ पर किस किस को बताया है? पादरी मौलवी और पंडितों को, यानी जंगल में जाकर के जब ये लोग कुदाल खुरपा या फिर हल नहीं चलाएंगे तो इनका आलस्य कभी नहीं जाएगा। तब तक उनका मन है और बुद्धि है अनंत काल बीत जाने तक भी मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी, यानी फालतू के विचार आते रहेंगे। उनका चिंतन बासी है, उनका ध्यान भी बासी है, उनकी पुस्तकें बासी हैं, उनका लेख उनका विश्वास बासी है और उनका खुदा भी बासी है। यानी वो पड़े पड़े रहेंगे तो उनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होने वाला है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। क्या करने से हृदय पवित्र होता है? मजदूरी करने से। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है, यानी हाथ से की गई मजदूरी होती है उससे सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है, यानी इंसान आगे बढ़ सकता है। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल होते हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य तेज बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का है। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ऐसे कथन है वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, परीक्षा में हूबहू उठा लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के ये कथन जो हैं वो आप नोट कर लें अपने नोटबुक में अपने नोट्स के रूप में, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कल अपन 10 जो निबंध हैं उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करेंगे।